आज हम बात करेंगे महंगाई और बेरोजगारी पर। तो सबसे पहले महंगाई की अगर बात की जाए तो आज इस समय हमारी महंगाई में पेट्रोल, डीजल और भी खाने के जो अन्य सामान हैं उस पर भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसका कारण ये नहीं है, सबसे पहले ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, जो हमारे देश की जनसंख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब सन 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारे देश की जनसंख्या करीब 135 करोड़ के समथिंग थी। आज हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। 150 करोड़ जनसंख्या है। अब बात आती है कि भाई इस तरीके से महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के दाल, चीनी, अन्य जो सामान है उस पर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसमें एक भी चीज है कि भाई महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में बेरोजगारी भी काफी है। बेरोजगारी भी काफी चरम पे है, क्योंकि हमारे देश में सन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस टाइम सरकार ने भी वायदे किए थे कि हम हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मगर आज इस स्थिति है कि हमारे देश में बेरोजगारों को करीब मिनिमम 50 लाख नौकरियां पर साल नहीं मिल पा रही हैं। ये सबसे बड़ी महंगाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो बेरोजगारी, क्योंकि युवा, हमारा पढ़ा लिखा युवा है जो डिग्री धारक है वो आए दिन अपनी डिग्रियों को लेके दर दर भटक रहा है। और यही हमारे सबसे बड़ी महंगाई की यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो युवा है वो आए दिन अपनी डिग्रियों को लेकर कई सारी कंपनियों में जाता है, कई सारी जॉब में अप्लाई करता है, फिर भी कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें आए दिन कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई भर्ती रद्द हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है। तो हमारे देश में बेरोजगारी मिनिमम करीब 35 करोड़ जो डिग्री धारक बेरोजगार घूम रहे हैं वो किसी काम के नहीं है भाई। वो अपनी डिग्रियों को लेके दर दर भटक रहे हैं। वो किसी भी या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहां भी अपनी डिग्रियों को अगर वो दिखाएं तो वहां कोई महत्व नहीं है। और